अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ जुमले ना मुँह सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होते, वो खुद एक इनकलाब होते हैं। आज हम तारीख के एक ऐसे ही बहुत ही ताकतवर जुमले के पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे ऐलान की कहानी है जिसने सिर्फ एक मुआशरे को ही नहीं बल्कि तारीख का रुख ही मोड़ कर रख दिया था। तो चलें इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इस सारी बात का जो मरकजी सवाल है ना, वो ये है कि 7वीं सदी में मक्का के ताकतवर सरदार जो अपनी ज़बानदानी और फसाहत पर फ़ख्र करते थे, वो एक सादा से जुमले से इतना क्यों डर गए थे? भाई आखिर इस एक जुमले में ऐसा था क्या? अच्छा, तो इनके खौफ को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें खुद इस जुमले को देखना होगा और ये जानना होगा कि जब ये बोला गया तो फौरी तौर पर रद्द अमल क्या आया था। ज़रा तसव्वुर करें, कोहे सफ़ा पर एक आवाज़ बुलंद होती है और ये अल्फाज अदा किए जाते हैं, और जैसे ही ये ऐलान होता है ना, वहाँ मौजूद तमाम सरदारों में एकदम खलबली मच जाती है, एक शदीद बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। देखें इनका रद्द अमल कितना फौरी और साफ था। उन्होंने फौरन इस दावत को ठुकरा दिया। ये बात उनकी अपने सैकड़ों बुतों से गहरी वाबस्तगी को जाहिर करती है। इनके लिए ना ये सिर्फ एक नए खुदा को मानने की बात नहीं थी, नहीं, ये उनके पूरे तर्ज जिंदगी के लिए एक खुला चैलेंज था। चलें अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऐलान से पहले की दुनिया कैसी थी। वो दौर कैसा था जिसे तारीख दौरे जाहिलियत के नाम से जानती है। तो इस्लाम से पहले का अरब मुआशरा कैसा था? इसकी बुनियाद थी बुत परस्ती पर और एक बहुत ही सख्त तबकाती निज़ाम पर, यानी जिसके पास ताकत थी उसी का कानून चलता था। समाजी इंसाफ का तो कोई खास तसव्वुर था ही नहीं और कमज़ोर की कोई इज्जत नहीं थी। सारी ताकत चंद बड़े कबीलों के हाथों में थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता क्या है कि मक्का के सरदार जो कोई आम लोग नहीं थे, बहुत ज़हीन थे, अपनी ज़बान की हर बारीकी को समझते थे। उन्होंने इस ऐलान को सिर्फ पूजा पाठ में तब्दीली नहीं समझा, बल्कि इसे एक मुकम्मल बगावत क्यों करार दिया। देखें, इस जुमले का लफ्जी मतलब तो शायद सब जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन इसका जो असल मतलब था ना, इसका जो सियासी और समाजी मतलब था, इसे मक्का के सरदार फौरन समझ गए। वो जान गए थे कि ये सिर्फ खुदा बदलने की बात नहीं हो रही, ये तो पूरे का पूरा निज़ाम बदलने की दावत दी जा रही। तो असल बात यह है कि उन्होंने इस ऐलान को अपने पूरे सिस्टम के लिए एक सीधा सीधा खतरा समझा। उनके लिए इसका मतलब था कि उनकी कबायली सरदारी खत्म, उनकी सूद पर चलने वाली मईशत तबाह, और सबसे बढ़कर आका और गुलाम बराबर हो जाएंगे। ये सब कुछ उनके लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल था। और दूसरी तरफ हज़रत बिलाल जैसे लोगों के लिए जो उस वक्त गुलाम थे, उनके लिए ये ऐलान किया था, ये आज़ादी का ऐलान था, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने और इंसानी बराबरी कायम करने का नारा था, यानी एक मुकम्मल समाजी इनकलाब की बुनियाद। अच्छा, ये तो हो गई इसकी दुनियावी अहमियत, लेकिन इस्लामी अकीदे में अल्लाह के नज़दीक इसकी क्या कदर कीमत है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर रिवायत है हदीस से बिताका के नाम से, जो एक बड़ा दिलचस्प मंजर हमारे सामने रखती है। इस रवायत में क़यामत के दिन का एक मंजर बताया गया है। एक शख्स को अल्लाह के सामने लाया जाता है और उसके सामने रखे जाते हैं उसके गुनाहों से भरे 99 दफ्तर, और ये दफ्तर इतने बड़े हैं कि जहां तक नजर जाती है वहीं तक फैले हुए हैं। वो शख्स अपने आमाल को देखकर बिल्कुल मायूस हो जाता है, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो कहता है, ए मेरे रब, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास तो अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर इसी लम्हे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। एक छोटा सा कार्ड लाया जाता है। गुनाहों के इस पहाड़ के सामने ये कार्ड बिल्कुल मामूली सा, बेवकत सा लगता है, और उस पर क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर आता है वो फैसला कुन लम्हा। आमाल तौले जाते हैं। तराजू के एक पल्ले में गुनाहों के वो 99 दफ्तर रखे जाते हैं और दूसरे में सिर्फ वो एक छोटा सा कार्ड। और होता क्या है? रिवायत के मुताबिक वो कार्ड वाला पल्ला इतना भारी हो जाता है कि गुनाहों के दफ्तरों वाला पल्ला हवा में उड़ जाता है। ये है उस एक जुमले की रूहानी ताकत। अच्छा, इस ऐलान को अक्सर जन्नत की चाबी भी कहा जाता है, लेकिन ये कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे बस पढ़ लिया जाए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस चाबी के 2 बहुत अहम हिस्से हैं। उसके 2 सुतून हैं। पहला है नफी, यानी इनकार। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। इसका मतलब है कि पहले अपने दिल को हर झूठे खुदा से खाली करना है, अपनी अना से, अपनी ख्वाहिशात से, गलत रस्म रिवाज से, हर किस्म के खौफ से। और फिर आता है दूसरा कदम, इस बात यानी इकरार, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के,
जब दिल साफ हो जाए तब उसे एक सच्चे खुदा के यकीन से भरा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गंदे बर्तन में साफ दूध नहीं डाल सकते, पहले बर्तन को साफ करना पड़ता है। और इस चाबी का एक दूसरा हिस्सा भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस अकीदे के मुताबिक अल्लाह पर ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उस रास्ते को ना माना जाए जो इसके पैगंबर ने दिखाया, यानी एक खुदा को मानना है और मानना ऐसे है जैसे उसके रसूल ने बताया। तो ये सारी तारीखी और रूहानी बहस हमें आज के सबसे अहम सवाल पर ले आती है कि भाई इस ऐलान का आज हमारी जिंदगियों में क्या मतलब है, हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? यही कि ये कलमा सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अपनाने का अहद है। इसका मतलब है कि असल ताकत इसी यकीन से आती है और दुनिया की कोई ताकत या कोई भी मसला इससे बड़ा नहीं। ये हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारे हर अमल को हमारी ज़ाती ख्वाहिशों से निकालकर अल्लाह की रहनुमाई के ताबे कर देता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि तारीख में इतना ताकतवर और इनकलाबी समझा जाने वाला ये ऐलान क्या आज हमारे लिए सिर्फ एक जुबानी कलामी बात बनकर रह गया है या हम वाकई इसका हक अदा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इसकी गहरी तारीखी हकीकत